जय हिंद दोस्तों। एग्जाम कंप्लीट 07 में मैं मनोज सर आप लोग का स्वागत करता हूं और मैं साधारण ब्याज का पार्ट 8 लेकर आया हूं, जिसमें एक टाइप का मेरा सवाल छूट गया था आप लोग को सिखाने के लिए। तो चलिए अब आपको सिखाते हैं। और एक बात और कि अगर आपने इसके पहले 7 पार्ट लोड हो चुका है, अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा होगा तो कंसेप्ट को समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप पीछे से आकर वीडियो और समझ ले ताकि कोई आगे परेशानी न हो इसको समझने में लिए। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साधारण ब्याज का प्रथम सवाल मेरा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो सवाल इसके पहले बहुत सारा हम लोग बनाए हैं, जिसमें दिया हुआ रहता था कि 5 वर्षों में 500 का 700 रुपया हो जाता है या 600 रुपया हो जाता है, ब्याज 200 रुपया हो जाता है। लेकिन इसमें गुना का सवाल है, थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसको समझते हैं। चलिए सीखते हैं। तो मेरा सवाल कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, यानी समय 5 वर्ष दिया हुआ है, अपने का यानी मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो चलिए हम इसको सिखाने का प्रयास करते हैं आप लोग का। तो पहला सवाल है, देखिए हमारा समय दिया हुआ है सवाल में, समय 5 वर्ष, समय क्या है 5 वर्ष, और यहाँ अपने का 3/2 गुना हो जाता है, अर्थात मिश्रधन दिया हुआ है सवाल में, मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर मूलधन का 3/2 गुना। तो चलिए इसको हम निकालते हैं इसको। तो हमको तो कुछ मालूम नहीं है मूलधन, तो हम मान लेंगे इसका मूलधन, नहीं तो इसका क्या करेंगे, एक सूत्र है इसका जल्दी से निकालने के लिए। सूत्र से अगर निकालेंगे हम इसको तो a माइनस बी गुने 100 बटा b गुने समय। अगर दर निकालना रहता है, दर निकालने के लिए है, अगर समय दिया रहे तो दर यहाँ आ जाएगा, समय यहाँ चल जाएगा। तो चलिए अब a क्या है अब b क्या समझते हैं। a का मतलब हुआ आपका मिश्रधन, इसमें a का मतलब हुआ मिश्रधन, i के 2 का मतलब हुआ मूलधन। ठीक है, 2 का मतलब मूलधन। तो दर निकालते हैं। चलिए तो मिश्रधन घटा मूलधन यानी ब्याज आ गया, सेम फॉर्मूला वही है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। केवल गुना सवाल का टाइप देने से इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस पर कुछ नया चीज़ नहीं है। तो यानी 3 घटाओ 2, मिश्रधन घटाओ मूलधन, तो ब्याज आ गया गुने 100 बटा मूलधन यानी 2 गुने समय 5 वर्ष। अब चलिए इसको निकालते हैं। 3 में से 2 गया, 1 गुने 100, कुछ नहीं चेंज होगा, और 2 गुने 5 बराबर 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 में 1 से गुना होगा तो 10%। समझ में आ गया। चलिए तो अब ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए नहीं आता है तो एक बार समझाते हैं। अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी अपना मूलधन का 3/2 गुना। तो यहाँ फॉर्मूला से बनाएंगे तो a माइनस बी अर्थात मिश्रधन घटा मूलधन यानी ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो मिश्रधन मेरा 3 हुआ और मूलधन 2 हुआ, दोनों को घटाए और 100 से गुना कर दिया। आज मूलधन 2 हुआ और गुने समय 5 वर्ष हो गया। तो ये घट गया तो 1 आ गया, 100 तो गुना 100 में 100 से होगा तो जो कितने रह जाएगा, बीच 5 दूनी का 10, 1 0 से 1 0 कट गया तो 10%। चलिए इसको लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, शॉर्ट मेथड से तो हो गया। अब चलिए हम लॉन्ग मेथड से इसको सिखाते हैं। अब चलिए, अब हमको तो मालूम नहीं है मूलधन, तो मूलधन को क्या करेंगे, मान के बनाएंगे बेसिक फॉर्मूला से, बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको हम समझते हैं। माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया मान लिए। तब मेरा मिश्रधन कितना दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, प्रश्न से मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 3/2। तो मिश्रधन मेरा मालूम नहीं है, मूलधन मालूम चल गया कि 1 है, तो 1 से गुने 3/2 अर्थात 3x बटा 2 रुपया क्या हो गया, ये हमारा मिश्रधन हो गया। मिश्रधन निकल गया तो हम ब्याज निकालेंगे, तो दर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले ब्याजवा को निकाल लेंगे। तो ब्याज इक्वल टू मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन है 3x बटा 2 घटाओ x रुपया मूलधन इक्वल टू 3x घटाओ x
2x, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा बटा 2 इक्वल टू x बटा 2। रुपया आ गया ब्याज। ब्याज हमको जो मालूम चल गया, तो अब इसको क्या करेंगे, ब्याज दर के फॉर्मूला पर लगाएंगे। तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुने 100। तो हमको ब्याज मालूम हो गया। अब ब्याज बराबर तो x बटा 2 क्या होगा, गुना 100, अब बाटा में मूलधन x रुपया, यह मूलधन गुना समय कितना है 5 वर्ष, तो 5 से गुना कर देंगे। अब इसको ऊपर से ऊपर काट देंगे, 50 दूनी 100 इक्वल टू x गुना 50 बटा x गुना 5। तो x कैंसिल हो गया, 5 दहिया 50 अर्थात 10 बरस। चलिए एक विधि और है जिसको हम लोग 100 से बांध के बनाते हैं। चलिए आंसर आपका मिल गया, 10% आ गया है दोनों विधि से, ट्रिक वाला विधि भी और लॉन्ग विधि भी, बेसिक विधि भी। चलिए x पर अब नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम 100 पर मान के आपको सिखाते हैं। जो विधि आपको सुटेबल लगे उसी को समझिए। मान लिया कि मूलधन बराबर 100 रुपया, मिश्रधन बराबर क्या होगा, प्रश्न से मिश्रधन इक्वल टू मूलधन गुने 3/2 रुपया, अर्थात 300/2 बराबर 150 काट दिए तो 150 रुपया। ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन बराबर 50 रुपया, हमको ब्याज आ गया। अब दर निकाल लेंगे इसी से। ब्याज जब हमको मालूम चल गया, ब्याज मालूम चल गया, मूलधन मालूम चल गया, मिश्रधन मालूम चल गया, समय मालूम चल गया, तो दर निकाल लेंगे। ब्याज गुने 100, ब्याज कितना है 50। चाहे लिखिए फॉर्मूला, अगर समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय इक्वल टू ब्याज आपका आ गया 50 रुपया, 100 गुने मूलधन 100 गुने समय 5 वर्ष। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 दहेगा 50 अर्थात 10%। चलिए अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, 3 वर्षों में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, कोई धन है जिसको उधार दिया 3 वर्षों के लिए, समय कितना है इसको नोट करते हैं। समय इक्वल टू 3 वर्ष। अभी क्या दिया हुआ है, उसका साधारण ब्याज, यहाँ ब्याज ही दिया हुआ है, मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। ब्याज बराबर मूलधन का 3/5 गुना, इसमें भी वही है चीज, तो यहाँ ब्याज हमारा दिया हुआ है। तो अब चलिए ब्याज क्या कर रहा है, मूलधन का 3/5 गुना। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको मान लीजिए हमारा मूलधन, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया, 100 रुपया मान लिए, तो क्या होगा, ब्याज बराबर प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से ब्याज बराबर मूलधन गुने 3/5। तो मूलधन कितना है 100 रुपया, 100 रुपया गुने 3/5, 20 बचे 100, 20 5 से 20 बार कट गया इक्वल टू 60 रुपया। ब्याज कितना हो गया 60 रुपया। अब हम ब्याज जब निकल गया तो दर निकल जाएगा, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 100 रुपया गुने समय 3 वर्ष। 100 से 100 कट गया, 20 आई 60 अर्थात 20%। इस विधि से भी आप बना सकते हैं, x मान के भी बना सकते हैं। चलिए आपको x मान कर ही बनाते हैं, सिखाते हैं। चलिए मान लिया कि मूलधन बराबर 100 रुपया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, x का 3/5 रुपया बराबर 3x बटा 5 रुपया। अब हमको तो ब्याज मालूम चल गया, तो दर निकालेंगे फिर इसी तरह से, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय 20 बचे 100 अर्थात 3x गुने 20 बटा
एक्स में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 3x कैंसिल हो गया, 20% हो गया। बहुत चलिए, अब तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो क्लास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।